सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाए करीम कहते हैं जहन्नम जब सांस बाहर छोड़ता है तो लोग गर्मी का मौसम महसूस करते हैं। उसकी सांस वो बाहर, ये सांस है जिसे तुम गर्मी कहते हो, वो जहन्नम की सांस है। जब उसकी सांस बर्दाश्त नहीं होती तो उसकी जात कैसे बर्दाश्त होगी। वो जहन्नम के दहकते हुए शोले। आपने सीरियल की अदाकारा को अपने लिए आइडियल बनाया, आपने फिल्म की हीरोइन को अपने लिए आइडियल बनाया। वो नचनिया का मुस्तकबिल क्या है जिसकी हर रात किसी न किसी ऐरे गहरे के साथ गुजरती हो, तुमने उसको आइडियल बनाया। आइडियल तो तुम्हें उसको बनाना था, आइडियल तो तुम्हें उसको बनाना था जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। वो जात सैयदा आयशा सिद्दीका की जात। आपकी छोटी सी भतीजी इतना पतला दुपट्टा पहनकर आई कि सर के बाल नजर आए। आपने वो दुपट्टा लेकर फाड़ दिया, फरमाया इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, और मोटा दुपट्टा दिया कि अगर बाल की सियाही नजर आए तो ऐसा दुपट्टा पहनना जायज नहीं है। ये तरबियत थी सैयदा आयशा सिद्दीका की। और बच्चियों को आप जैसा आदी बनाएंगे बच्चियां उसकी आदी बनेगी। आदत डालना पड़ता है। दूसरी चीज, जब आपने उनको शॉर्ट कपड़ों की बजाय मुकम्मल, और एक बात बता दूं आपको, शॉर्ट कपड़े पहनने से नुकसान है और कपड़े लंबे पहनने से फायदा है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम भाई मुझसे मिल गया और उसने कहा मौलवी साहब इतने लंबे कपड़े पहन रखे, आपको गर्मी नहीं लगती? मैंने कहा मेरे मजहब की तालीम है इसलिए मैं उसका बचपने से आदि, मुझे गर्मी नहीं लगती। वो बहुत बड़ा डॉक्टर भी था। उसने कहा कि अगर इस तरह से मुकम्मल कपड़े पहने जाएं तो जो जरासीम है वो इंसान के जिस्म पर न लगे, और जब जरासीम न लगे तो फिर वो हजारों बीमारियों से सिर्फ कपड़े की बुनियाद पे बच जाए। मैंने कहा करोड़ों सलाम हो मेरे मुस्तफा करीम की निगाह नबूवत पर। 1450 साल के बाद दुनिया कह रही है कि जितने जिस्म पे कपड़ा ढका होगा वो जरासीम से महफूज होगा और वो बीमारियों से महफूज रहेगा। खुदा की कसम ये मेरे नबी की शान है कि जो कपड़ों से ढक सकता था बतौर जीनत उसको कपड़ों से ढक दिया, लेकिन गला कपड़ों से ढक न सकता था, मुस्तफा करीम ने दाढ़ियों के बाल से ढक दिया। दुनिया कह रही है जो एक मुश्त दाढ़ी रखेगा वो गले के कैंसर से महफूज हो जाएगा। इस्लाम का कानून सिर्फ रस्मों की बुनियाद पर नहीं है, वो हकीकतों की बुनियाद पर। क्यों? क्योंकि मुस्तफा जान रहमत सबसे बड़े नबी, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े माहिर नफ्सियात, सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े खतीब, हुजूर हर फन में सबसे बड़े हैं। तो कयामत तक तबीबों की नजर जहां तक नहीं पहुंच सकती, मुस्तफा जान रहमत ने वो सब कुछ बयान कर दिया। अब तबीब ढूंढते रहे, बोलते रहे, इसलिए कि हर तबीब बीमारी को क्या इलाज कर सकता है। दुनिया में एक ही तबीब ऐसा पैदा हुआ है जो दर्द को दवा करने का हुनर रखता है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने दर्द से शिफा की बात नहीं की। कहते हैं शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दर्द में तबीब शिफा दे सकता है, दर्द को दवा नहीं कर सकता। दर्द को दवा करना ये आमिना के लाल की शान है, जाने मसीहा की शान है, मुस्तफा जाने रहमत की शान है। लोगों तुमने मेरे नबी का दामन छोड़कर हीरो हीरोइन के चक्कर में उलझ गए, इसलिए तुम बीमारियों का शिकार हो गए। जवानियां लुट रही है। अगर औरतें सरों पे दुपट्टा डालकर अपने बदन पर पूरे कपड़े पहने, हजारों बीमारियों से बच जाएगी, हजारों। क्योंकि जो तुम नहीं देख सकते वो हुजूर देखते हैं। लोग इजाद कर रहे हैं मुरक्कबत से, मुअद्दबत से, ये अद से वो अद से, लेकिन जिस्म होता है तो नजर आती है ना कोई चीज।
کتنی بھی باریک چیز ہو، پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں نا، میری بہنیں بھی ہوگی، کتنی بھی باریک چیز ہو اس کا جسم ہوگا تو نظر آئے گی، ورنہ نظر نہیں آئے گی۔ میرے نبی کی نظر تو وہ ہے جس خدا کا جسم نہیں، جس خدا کا جسم نہیں، میرا نبی اس خدا کو بھی دیکھتا ہے۔ بھئی کتنی بھی باریک سی چیز ہو، جسم ہوگا تو نظر آئے گی ورنہ نظر نہیں آئے گی۔ ہوا کسی کو نظر آئی ہے کسی عدسے سے، کسی دوربین سے نظر آئی؟ نہیں نظر آئی ہے، لیکن یہ میرے نبی کی آنکھیں ہیں۔ کہتے ہیں انی رائے تو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ جس کا جسم نہیں اس کو دیکھا۔ تو جس کا جسم نہیں ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کون سا جسم ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نہیں دیکھ سکتے؟ تو حضور نے جو لباس دیا، حضور نے جو انداز دیا، اس میں طبی فوائد بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم طبی فوائد پر نظر نہیں رکھتے، ہم تو اپنے محبوب کی اداؤں پر نظر رکھتے ہیں، ہم تو اپنے حبیب کی محبت میں عمل کرتے ہیں۔